मृगांका सिंह हमारे साथ है और इस वक्त चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मृगांका जी हमारे साथ है, उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। मृगांका जी, एक बार फिर से नाहिद हसन को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से आरोप ये है कि अपराधी वही लिस्ट नहीं, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? वो तो स्वयं गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में हैं, तो आप स्वयं जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार के अपराधियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। एक वीडियो आया है जिसमें धमकी देते हुए लोग दिख रहे हैं कि उनके पक्ष में वोटिंग करें। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। क्या ऐसे वीडियो आने के बाद आप लोगों को या कार्यकर्ताओं को डर लगता है, किसी तरह का भय होता है? योगी राज में सब कोई भय मुक्त है और कैराना की जनता जो है वो बहुत आश्वस्त है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है और किसी प्रकार का कोई भय और डर की यहाँ पे अभी कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के पूरे लिस्ट को देखें तो कई ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया है जिनके बारे में संशय था कि इनकी पृष्ठभूमि को देख करके टिकट शायद ना दिया जाए, उस पर क्या कहेंगी? मेरे विचार में अच्छे लोगों को जो सेवा भावना से अपना कार्य करना चाहते हो, जन सेवा का, उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। नाहिद हसन पे कई तरह के मामले हैं, यहाँ पर जो माहौल है आपको क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग होगी? क्योंकि एक तरह से कहें तो विभाजन वोटों का होता दिख रहा है। कैराना की जनता बहुत होशियार हो चुकी है और पिछले जो योजना में यहाँ पर कैराना में वो अपना विधायक नहीं बना पाए थे, इस बार ऐसी कोई गलती वो करने नहीं जा रही है, आप विश्वास रखिए। और 10 मार्च को आपको पूरा जो मैं आज आपसे कह रही हूँ, कैराना की जनता की आवाज़ गूंजेगी। आप फील्ड पे निकलती है चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको क्या दिखता है कि लोगों के मन में किस तरह के भाव हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से खास करके समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोगों में एक तरह का क्या डर कहीं से दिखता है? जनता, कोई डर का यहाँ माहौल नहीं है और जनता जो है वो अपनी आवाज़ बहुत तीव्रता से और जोर से उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उसका अटूट विश्वास है वो वोट में परिवर्तित करेगी। अमित शाह भी आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, घर घर जाकर के एक तरह से कैंपेन किया। एक पुराना इतिहास रहा है कैराना का कि जिस तरह से यहाँ से पलायन हो रहा था, अब वो वाली बात कहाँ पर है? लोगों में क्या इस तरह के डर हैं? जिस तरह के पलायन की बात ही पुरानी पृष्ठभूमि रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर आना कैराना के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन था और आप उत्सुकता और एक प्रकार से अद्भुत यहाँ पर लोगों में आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं आए कैराना में और वो यहाँ पर उन परिवारजनों से भी मिले जो यहाँ पर छोड़ के चले गए थे पूर्व में। वो वापस लौटे हैं परिवार और आज उन्होंने अपने प्रतिष्ठान यहाँ पे दोबारा से शुरू किए हैं, तो बहुत ही एक आत्मसंतोष की भावना थी। और जो परिवार की जो महिलाएं थी, आप उनकी भावुकता देखते, उन्होंने कितने दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद दिया हमारे माननीय गृह मंत्री जी को कि आज वो अपने मकान के बंद तालों को खोलकर उनमें रह रहे हैं। एक और सवाल है कि आप कैराना से हैं, कैराना के एक वोटर के नाते अगर आपसे हम जानना चाहें कि एक ऐसे कैंडिडेट को एक पार्टी ने टिकट दिया जो जेल में बंद है, एक वोटर के नाते आप क्या सोचेंगी? मैं सोचती हूँ कि हर मतदाता को कैराना में जागरूक होना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कैराना के विकास के लिए, उसको उन्नति और समृद्धि पे आगे ले जाने के लिए उनको किसका चयन करना चाहिए। काफी सर्द मौसम है, हम भी यहाँ ठंड से कांप रहे हैं। कैंपेन कैसा चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस मौसम में? बेहद ठंड और ठिठुरता हुआ मौसम अवश्य है, पर कैराना में बहुत गर्मजोशी से पार्टी का प्रचार और प्रसार कार्यक्रम चल रहा है। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है सकारात्मक परिणाम की। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अपने व्यस्त जो है टाइम इनका मृगांका जी का, उसमें ये सीधा कह रहे हैं कि लोग जो वोटिंग करेंगे जमकर वोटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कैराना के वोटर होने के नाते भी एक तरह का दुख जरूर है कि जेल में बंद एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया गया जो कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और यहाँ की जनता सोच समझकर ही वोटिंग